आने वाले समय में हमें तो ये डर है कहीं दूसरा श्रीलंका ना बन जाए। मोदी एक डरपोक आदमी है जो सत्ता में बैठा हुआ है। वो राहुल गांधी एक गांधी नाम को मिटाने की कोशिश करता है, क्योंकि गांधी गैस सिलेंडर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है कार्यकर्ता इस देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश के हर गली में कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलेगा। चाहे कांग्रेस पार्टी आजकल किसी भी परिस्थिति में हो, परिस्थिति में हर गली में मिलेगा। और नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग भली बात जानते हैं, और ये लोग भयभीत हैं। ये लोग भयभीत इसलिए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प जो उन्होंने क्या माहौल बना दिया है। इन लोगों ने इस देश का क्या माहौल बना दिया, ये हम लोगों को सोचने की। इस पार्टी की ऐसी पार्टी रही है जिसने सत्ता में होते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कराई है। अपने नेताओं, अपने मंत्रियों के ऊपर जांच बिठाई है। वो जेल भी गए हैं और बाइज्जत बरी होकर भी आए हैं। वो इस सरकार के रहते हुए बरी होकर आए। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बारी हम सबकी आएगी, क्योंकि सरकार फाइनेंशियल तौर पर दिवालिया हो चुकी है। आज जब आपके आटे दाल चावल के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, जो गरीब आदमी का अधिकार है, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो आप कम से कम आपको लेने का अधिकार भी नहीं है। एक व्यक्ति अगर 200 रुपए की मजदूरी करके आता है, शाम को अगर 2 किलो आटा लेके आता है, तो आप उससे भी टैक्स ले लेंगे। ये कहां का न्याय है? ये कहां की और किस सरकार की नीति हो सकती है? सिर्फ केवल दमनकारी सरकार की नीति हो सकती है। ऐसी सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जनता के साथ, विपक्ष के साथ न्याय करेगी। हम 24 घंटे 7 दिन इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए वचनबद्ध। इस सबके साथ बहुत सारी बातें हैं और वक्ताओं ने रखेंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबने मुझे समय दिया। आज भारत की एक महिला ऐसी है जिन्होंने पहले अपनी सास का रक्त रंजित शव देखा था। अपनी मां समान सास को उन्होंने ऐसे विदा किया था जैसे शायद ही कोई औरत नहीं सोच सकती। पति को उन्होंने ऐसे विदा किया, शायद एक किसी औरत की कल्पना, जो एक औरत कल्पना भी नहीं कर सकती, वो औरत घोटाला करेगी। उस औरत को आज इतने सालों के बाद में आप ईडी के दफ्तर में बैठा रहे हो। जो औरत बीमार थी, जिसने उनके चक्कर काट रहे थे, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार। मैं आपको थू करती हूँ, क्योंकि आपने जो इस परिवार के साथ किया, आप सिर्फ एक परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आपको कांग्रेस का डर नहीं है, आपको परिवार का डर है। जबकि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा इतना मजबूत है, जो कि सड़कों पर इतने दिनों से है, और ये ताकत हमारी पार्टी की दिख रही है। अगर कांग्रेस पार्टी में ताकत नहीं होती तो आप इतने पुलिस का जाल नहीं बिछाते। ना दिल्ली को छावनी पर कांग्रेस पार्टी में ताकत आज भी है और ये रहेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कांग्रेस के हर सम्मानित कार्यकर्ता को एक डरपोक आदमी है जो सत्ता में बैठा हुआ है। वो राहुल गांधी एक गांधी नाम को मिटाने की कोशिश करता है, क्योंकि गांधी नाम में इतनी बड़ी शक्ति है जिसे देख के अंग्रेज भाग गए। ये तो फिर भी उनके दलाल है, इनके बाप दादा उनकी गुलामी करते थे। आज ये वही गुलाम आज फिर दोबारा इस देश को गुलाम करने की ओर खींचना चाह रहे हैं। जिसको गुलामी से बचाने के लिए गांधी परिवार, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिसने अपनी 70% प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी, क्या वो करीब भ्रष्टाचार करेंगे? 7 साल से मोदी प्रयास कर रहा कि इन लोगों को कैसे झूठे केसों में फंसाऊं, कैसे इन लोगों को परेशान करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं एक फ्लाईओवर हमदर्द पे। जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भीड़ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह की ईडी का प्रोग्राम चल रहा था, ईडी के ऊपर मसले चल रहे थे, वो भी यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया। विष्णु अग्रवाल जी से हम पूछते हैं, जिस तरह आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण था इसका? जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल जी को परेशान, ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। जिस मुद्दे की ये बात करते हैं, मुद्दा कुछ भी नहीं है। आज़ादी के समय का नेशनल हेराल्ड पेपर है वो, उसमें कोई आज तक ना राहुल जी के खाते में कोई पैसे आए, ना राहुल जी के से गए, ना सोनिया जी के खाते में से गए, ना आए। सिर्फ मुद्दों को, जो देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त लोग हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह आपको क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि ये इलीगल है कार्रवाई? भाई, अगर इन्होंने राहुल जी से 50 घंटे पूछताछ की है, अब राहुल जी से पूछताछ करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला आपने? अब सोनिया जी से पूछताछ शुरू कर दी है। सोनिया जी को कल बिठाया, उन्होंने कहा कि मैं 8 बजे तक रात को बैठ सकती हूँ, आप मेरे को 8 बजे तक बिठाओ, जो भी पूछना है मैं जवाब देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं, फिर सोमवार को बुलाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि बेमतलब में नेताओं को तंग करने के लिए, जो देश की सर्वोच्च नेता है हमारी कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको भी तंग किया जा रहा है। और सिर्फ कुछ नहीं है, ये मीडिया वाले जो हैं, नेशनल मीडिया वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ झूठ भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करते हैं। उसी गुमराह के लिए कि बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी ये जो लगाई है, इससे भटक जाएं लोग, और ये सोनिया गांधी का मुद्दा चल रहा है। आप सिलेंडर की महंगाई को कह रहे हो, तो मतलब क्या? आप मुझे बताइए, लोगों ने बड़े सिलेंडर जो 14 किलो का सिलेंडर आता था, वो 400 रुपये का था कांग्रेस सरकार के अंदर, और उसके सब्सिडीज अलग मिलती थी। आज वो सिलेंडर 1000 पार कर गया, 1059 का हो गया, और उसके बारे में बीजेपी की सरकार कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज आटा, घी, तेल, चावल, चीनी पे, खाने की वस्तुओं पर भी आपने जीएसटी लगा दिया। तो आप बताइए लोगों को, देश को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? आज बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि लोग, महंगा सिलेंडर है वो भी कम मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है। आप लगाओ 1050 से ऊपर का पहुंच गया, वो भी कम मिलता है। 3 किलो 4 किलो क्यों कम मिलता है? आप किसको सलाह देते हो? ये जो गलत, हम सबको बोलते हैं गलत ही है। तो किसको जो हमारे प्रधान होंगे उनको बोलते हैं गलत ही है। ये तो गरीब रोज कुआं खोदेगा इंसान, रोज पानी पीने वाला। युवा रोजगार के लिए उन्होंने, आप मुझे बताइए, 4 साल के लिए युवाओं को एक जुमला दे रहे हो, और आप कहते हो कि 10-15 लाख रुपए जब वो रिटायर होंगे तब मिलेंगे। भाई, उनकी आधी सैलरी काट रहे हो ना, पहले उनको जो सैलरी मिल रही है उसकी आधी सैलरी काट करके बाद में तो 10-5 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, वो दे देंगे। 4 लाख बाद वो बच्चे क्या करेंगे? आपने ये जो दी है, नौकरी जो देने जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपने पता नहीं क्या सोचा है कि बच्चों को और बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया जाए। आप लगाओ 1050 से ऊपर का पहुंच गया, वो भी कम मिलता है। 3 किलो 4 किलो क्यों कम मिलता है? आप किसको सलाह देते हो? ये जो गलत, हम सबको बोलते हैं गलत ही है। तो किसको जो हमारे प्रधान होंगे उनको बोलते हैं गलत ही है। ये तो गरीब रोज कुआं खोदेगा इंसान, रोज पानी पीने वाला। युवा रोजगार के लिए उन्होंने, आप मुझे बताइए, 4 साल के लिए युवाओं को एक जुमला दे रहे हो, और आप कहते हो कि 10-15 लाख रुपए जब वो रिटायर होंगे तब मिलेंगे। भाई, उनकी आधी सैलरी काट रहे हो ना, पहले उनको जो सैलरी मिल रही है उसकी आधी सैलरी काट करके बाद में तो 10-5 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, वो दे देंगे। 4 लाख बाद वो बच्चे क्या करेंगे? आपने ये जो दी है, नौकरी जो देने जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपने पता नहीं क्या सोचा है कि बच्चों को और बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया जाए। नेतागण मौजूद, हम उनसे भी पूछते हैं। जिस तरह आप धरना प्रदर्शन किया है, सर आपका क्या कहना है? जिस तरह आप विरोध के लिए बैठे हुए हो, ईडी के बारे में आपका क्या कहना है? ईडी का ये जो चल रहा है, ये तानाशाह रवैया है मोदी सरकार का, जानबूझकर तंग किया जा रहा है। जो केस 2015 में बंद हो गया था, ठीक है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर, उसको दोबारा शुरू किया गया है। ये केवल और केवल तंग करने का जरिया और कुछ नहीं है। आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि तंग कर रहे हैं? मैडम, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये केस जो है, ये ईडी का जो केस है, ये 2011-12 में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे शुरू हुआ था। 2015 के अंदर क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बावजूद दोबारा स्टार्ट किया गया है। ये तो तंग करने का, और ये देश में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, आज आप महाराष्ट्र में सरकार देखिए या कहीं पे भी देखिए, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन की राजनीति पे बीजेपी विश्वास कर रही है, कुछ भी हटकंडे अपनाना, मगर सत्ता परिवर्तन हमें करनी है। उन हटकंडों को जो अपना रही है बीजेपी, ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमें लगता है कि
कि ईडी का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है सरकार में। महंगाई के ऊपर बात करें तो पेट्रोल के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो देखो चरम सीमा पे है आज की तारीख में, चाहे घर के डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, कोई सा भी देख लीजिए। गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। आज तक देश के 70 साल के राजनीतिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप देखिए कि ये डॉलर का रेट जो है वो 80 रुपये पार होने के कगार पे है। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के राज में आने वाले समय में हमें तो ये डर है कहीं दूसरा श्रीलंका ना बन जाए। सुंदर चौधरी एक दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं जिस तरह आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सर आज विरोध प्रदर्शन हुआ ईडी के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि डरा हुआ प्रधानमंत्री, जो मैं अभी पहले भी कहा कि वो एक गांधी नाम से इतना डरा हुआ है कि उसको डर लगता है, रात को सपनों में उसे गांधी दिखाई देते हैं। विपक्ष में और भी नेता हैं और भी राज्य है, कहीं उसकी ईडी नहीं जाती, ईडी उसकी नहीं जाती। वो सिर्फ गांधी परिवार 2 शख्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। उनको पता है कि ये लोग हमारी चोरी पकड़ के हमें सत्ता से बाहर कर सकते हैं, इसलिए वो ईडी बेच कर उन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। है कुछ नहीं। कल 2.5 घंटे बाद सोनिया जी को छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी मैडम पूछना क्या है। ईडी पूछ रही, पूछना क्या है, क्या करें, हम तो आदेश बजा रहे हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। बात मुद्दों की है, जो मुद्दे वो कह के आया, आप मीडिया वाले कोई भी नेता मिले भाजपा का, मेरी ओर से आप जरूर पूछना कि जिन मुद्दों पे आप इस देश में आए थे, जिन बातों को आप करते थे, 15 लाख रुपए की बातें करते थे, रोजगार देने की बातें करते थे, महंगाई कम करने की बातें करते थे, वो मुद्दे कहाँ गए? उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? अगर ईडी जांच भेजना चाहते हैं तो उस अंबानी के पास भेजो ना, उस अडानी के पास भेजो ना। एक तरफ तो आपसे कहते हैं जी हम भूखे मर रहे, नान माफ कर दो, सरकार उनका नान माफ कर देती है। एक तरफ वो देश के नंबर 1 व्यापारी भी हो गए, जब उनके पास व्यापार में नंबर 1 हो रहे तो उनको माफ क्यों किया जा रहा है? ईडी जानी चाहिए, जानी नहीं चाहिए कि आपका नाम क्यों माफ हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री की भी जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं अपनी जांच कराए, अपने नेताओं की जांच कराए, तो पता चले कि भ्रष्टाचारी कौन है। महंगाई का भी बोला ना, महंगाई पर आप देखो 395 रुपए का कांग्रेस के शासन में सिलेंडर था, 153-52 रुपए उसमें सब्सिडी कांग्रेस वापसी बैक दे देती थी। ये सिलेंडर का रेट था, यानी 250 रुपए का। 250 रुपए पे चीखने वाले भाजपा वाले छाती फाड़ते थे, लताओं को फाड़ते थे, देश को बंद कर देते 50 पैसे 1 रुपए बढ़ने पर। आज वो कांसी दही जम गई उनके मुंह में, जो उनकी बोलती नहीं निकल रही। 1053 में वो कहते हैं विकास हो रहा है। किस चीज का विकास हो रहा है? मुझे एक चीज बताओ कि किसमें विकास हो गया? पेट्रोल डीजल की बात करते थे हम, 30